जैसे कि पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा, टूटू बेहोश टेबल पे पड़ा हुआ था। लेदरफेस ने अपनी चेन सॉ स्टार्ट कर ली और टूटू के सर के ऊपर रख के चलाने लगा। मैंडी ने फौरन से उसके ऊपर 2 फायर किए, मगर लेदरफेस नहीं रुका। वो चेन सॉ टूटू के सर के ऊपर रख के चलाने लगा। मैंडी ने लेदरफेस के सर का निशाना लेकर 2 गोलियां और मारी। टूटू अचानक होश में आ गया। उसके माथे के ऊपर गहरा जख्म था। वो उठ करके टेबल पे खड़ा हो गया। सर के बाल तो उसके गायब ही हो गए। वो भाग करके कमरे के कोने में खड़ा हो गया। टूटू बोला, बचत हो गई, अभी मेरा सर कट जाता, मगर ये मेरे सर के बाल कहाँ चले गए। सुई टूटू को गौर से देख रही थी। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जिंदा कैसे बच गया। जंगली औरत बोली, अरे इन बच्चों का तो पूरा खानदान आ गया, अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा गोश्त। फिर ये तीनों मैंडी को मारने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गए। मैंडी ने कहा, लेदरफेस तो बहुत खतरनाक है, इस पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा, चलिए घर से बाहर निकलिए, हम बाहर जाकर लड़ेंगे। डैडी, मम्मी, दादी और मैंडी घर से बाहर निकल करके भागे। मैंडी पलट करके बोली, खबरदार, जो हम पर हमला किया है बच्चों को जाने दो, वरना मैं जंगलियों तुम पर गोली चला दूंगी। जंगली आदमी ने कहा, बच्चे तो हम नहीं देंगे, बल्कि उनको मारने से पहले हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर ये दोनों जंगली आदमखोर मैंडी को मारने के लिए आगे बढ़े तो मैंडी ने उन पर फायर कर दिया। गोली सीधा जंगली आदमी के पेट में लगी और वो जमीन पर गिर गया। जंगली औरत को बहुत गुस्सा आया। मैंडी ने उस पर भी फायर किया तो वो डर करके वहां से भाग गई। लेदरफेस को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंडी ने उसके ऊपर 2 फायर किए। मैंडी ने कहा, अरे इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, अरे टूटू स्वीटू बाहर आ गए हैं, आप लोग जाइए फौरन से, टूटू और स्वीटू को बचा लीजिए, मैं इसका मुकाबला करती हूँ। मम्मी, डैडी और दादी फौरन वहां से भागे ताकि स्वीटू टूटू को बचा लें। मैंडी उस पर फायर करती रही, मगर लेदरफेस को कुछ हो ही नहीं रहा था। लेदरफेस गुस्से में मैंडी की तरफ भागता हुआ आया और फिर उसने मैंडी को इतनी जोर का मारा कि मैंडी दूर जाकर के गिरी। मैंडी अकेले लेदरफेस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेदरफेस बहुत खतरनाक था। फिर अचानक से पीछे से वो जंगली भी उठ के बैठ गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो जंगली औरत जो दूर भाग के चली गई थी, वो भी भाग करके मैंडी के पास आ गई ताकि फिर मैंडी का काम तमाम कर दे। दादी ने कहा, ओह नो, ये लोग तो मैंडी को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, इस तरह तो मैंडी मर जाएगी। फिर अचानक वहां पर ग्रैनी आ गई। ग्रैनी बोली, अरे यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंडी की पिटाई लग रही है और लतीफा फैमिली दूर खड़े तमाशा देख रही है, रुक जाओ, देखने दो यहाँ हो क्या रहा है। ये तीनों मिलकर के मैंडी को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। मैंडी खूनम खून हो चुकी थी। फिर लेदरफेस ने मैंडी को इतने जोर का मारा कि मैंडी दूर जाके गिरी और गिर करके बेहोश हो गई। फिर लेदरफेस ने अपनी चेन सॉ स्टार्ट कर दी ताकि वो मैंडी का सर तन से जुदा कर दे। मम्मी ने कहा, अगर हमने मैंडी की मदद नहीं की तो मैंडी तो मर जाएगी, हमें फौरन कुछ करना चाहिए। फिर वो सब डरते डरते मैंडी को बचाने के लिए आगे बढ़े। स्वीटू ने ऊपर आसमान की तरफ देख के बोली, अरे वो देखिए ऊपर क्या है। इन लोगों की मदद के लिए कोई आ चुका था। ये पुलिस चीफ थे जिन्होंने आते ही जंगलियों पर फायर खोल दिया। पुलिस चीफ ने हेलीकॉप्टर की मशीन गन से इतनी शदीद फायरिंग की कि ये लोग यहाँ पर रुक ही नहीं सके और फौरन से इन जंगलियों को और लेदरफेस को यहाँ से भागना पड़ गया। पुलिस चीफ ने अपना हेलीकॉप्टर जमीन पर उतारा और फौरन से भाग करके मैंडी के पास आया और बोला, ये क्या हो गया मैंडी, तुम्हें तो बहुत चोटें आ गई हैं, प्लीज शाबाश, उठो, हिम्मत करो। मैंडी ने आंखें खुली और बोली, मैं ठीक हूँ। डैडी ने कहा, अरे ये तो पुलिस चीफ है, इन्होंने मैंडी को बचा लिया। फिर ये सब भाग करके मैंडी के पास आए, मगर जब ये लोग मैंडी के पास आए तो मैंडी का चेहरा देख करके सब परेशान हो गए। मैंडी का बहुत खून बह रहा था। टूटू ने कहा, मैंडी तुम ठीक हो, तुम्हें तो बहुत सारी चोटें आई हैं। मैंडी ने कहा, टूटू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारे सर के ऊपर तो चेन सॉ चल गई थी। टूटू ने कहा, चेन सॉ से मेरे सर के ऊपर कट का निशान आया है और मेरे सारे बाल उतर गए। डैडी ने कहा, मैंडी आप टूटू की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये ठीक है, हमें आपकी फिक्र हो रही है, आपका तो बहुत सारा खून बह रहा है। पुलिस चीफ ने कहा, ये लोग ठीक कह रहे हैं मैंडी, तुम्हारा बहुत तेजी से खून बह रहा है, तुम मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चलो, मैं तुम्हें सीधा हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। मैंडी ने कहा, नहीं, मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लतीफा फैमिली को जंगल से बाहर निकालना है और दादा को भी ढूंढना है। वो देखिए, लेदरफेस जंगलियों के साथ वहीं पे खड़ा हुआ है और ग्रैनी अपने साथियों के साथ कभी भी हमला कर सकती है। पुलिस चीफ, ये बताइए, क्या आप अकेले आए हैं? जंगली औरत ने कहा, देखो लेदरफेस, ये पुलिस वाला हेलीकॉप्टर से उतर गया है, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हम अभी इन पर हमला कर देते हैं। रॉड आइसक्रीम मैन ने कहा, ग्रैनी अब तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, मैंडी जख्मी है, पुलिस चीफ वाला अकेला है, अभी हम लतीफा फैमिली को मार करके उनसे बदला ले सकते हैं। ग्रैनी ने कहा, रुक जाओ रॉड, मुझे कोई खतरा महसूस हो रहा है।
मैंडी ने पूछा, बताइए ना सर, क्या आप जंगल में अकेले आए हैं? वो देखिए, जंगली हमारे पास हमें मारने के लिए फिर आ रहे हैं। पुलिस चीफ ने कहा, मैंडी तुम्हें क्या लगता है इस खतरनाक जंगल में मैं क्या अकेले आऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरी पूरी पुलिस फोर्स पीछे आ रही है। तुम लतीफ़ा फैमिली को लेकर के फौरन से जंगल से बाहर निकल जाओ। मैं हेलीकॉप्टर से जंगल छान मारूंगा और दादा को ढूंढ निकालूंगा। तुम जाओ, इन आदमखोरों से मैं निपट लूंगा। मैंडी ने लतीफ़ा फैमिली को बोला, फौरन भागे यहाँ से आप लोग। लतीफ़ा फैमिली ने देखा कि लेदरफेस और जंगली आदमखोर उनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो लोग मैंडी के साथ वहाँ से फौरन से भाग गए। पुलिस चीफ यहाँ पे अकेला रह गया था। उसको इन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने पलट करके उनको बोला, आज तुम तीनों पकड़े जाओगे, समझ आई? जंगली आदमी ने कहा, लेदरफेस इसको मार डालो, ये अकेला हमें क्या पकड़ेगा? हमें फौरन से उस फैमिली को पकड़ना होगा इससे पहले कि वो फैमिली दूर भाग जाए। लेदरफेस पुलिस चीफ को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर फिर रुक गया और फिर पीछे कदम उठाने लगा, क्योंकि पुलिस चीफ यहाँ पर अकेला नहीं था। पकड़ लो इन्हें, भागने ना पाए। पुलिस चीफ ने कहा कि मुझे इनका पीछा करना चाहिए हेलीकॉप्टर में, कहीं ये बच के ना निकल जाएं। पुलिस चीफ भाग करके अपने हेलीकॉप्टर में बैठ गया। जंगली आदमखोर और लेदरफेस पुलिस वालों से बचने के लिए जंगल में दरख्तों की तरफ भागे। अब आएगा ना असल मजा। सारे पुलिस वाले इन जंगलियों और लेदरफेस के पीछे चले गए और लतीफ़ा फैमिली अकेली रह गई। मैंडी भी जख्मी है, चलो आ जाओ फौरन इनके पीछे। मिस्टर मीट, रॉड, ग्रैनी और जेसन लतीफ़ा फैमिली के पीछे भागे। लतीफ़ा फैमिली भागते भागते उसी जगह पे आ गई जहाँ पर दरिया के किनारे एक कमज़ोर सा पुल था। अब इन सबको अपनी जान बचाने के लिए इसी खतरनाक पुल के ऊपर से गुजर करके जाना पड़ेगा। मैंडी ने कहा, मुझे डर है कि ग्रैनी, मिस्टर मीट, रॉड और जेसन हमारे पीछे आते ही होंगे। स्वीटू और टूटू, आप दोनों ने सबसे पहले ये पुल पार करना है। याद रखना स्वीटू, ये पुल बहुत कमज़ोर है, एहतियात से जाना। मैंडी ने स्वीटू और टूटू को पुल पार करने के लिए सबसे पहले इसलिए कहा कि ये दोनों बच्चे हैं और इनका वज़न कम है और इनके वज़न की वजह से पुल के टूटने का चांस बहुत कम है। मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, टूटू ने रोते हुए कहना शुरू कर दिया कि वो नहीं जा सकता। मैंडी ने कहा, क्यों रो रहे हो टूटू? देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। स्वीटी को देखो कितनी आसानी से पुल पार कर रही है, तुम्हारा वज़न तो और कम है, तुम आसानी से पार कर लोगे। टूटू ने कहा, मैं पुल पार करने की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे दादा याद आ रहे हैं। मेरे दादा कहाँ गए? मैं दादा को छोड़ करके नहीं जाऊँगा। मैंडी ने कहा, देखो टूटू, मुझे तुम लोगों को सबसे पहले जंगल से बाहर निकालना है। तुम लोग की जान को ख़तरा है और तुम बेफिक्र रहो, मैं पुलिस चीफ के साथ वापस आऊँगी और तुम्हारे दादा को ढूंढ निकालूंगी। और वैसे भी मैं ग्रैनी को पकड़े बगैर हार नहीं मानूंगी। स्वीटू आराम से आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए बहुत आसानी से दरिया के दूसरे किनारे पे पहुंच गई। स्वीटू के पीछे टूटू चलता हुआ आने लगा। टूटू को डर लग रहा था क्योंकि दरिया के नीचे भूखे मगरमच्छ थे जो किसी के भी गिरने का इंतजार कर रहे थे। मैंडी ने कहा, दादी आप तैयार रहिए, टूटू के बाद आपकी बारी है। दादी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा वजन तो बहुत ज़्यादा है, मैं पुल पर चढ़ूंगी तो ये पुल तो ज़रूर टूट जाएगा। मम्मी आप पहले चली जाओ। मैंडी ने कहा, ठीक है मम्मी, आप पहले चली जाइएगा। टूटू चलते हुए पुल के बीच में पहुंच चुका था। स्वीटू ने कहा, रुको मत टूटू, चलते रहो। टूटू को बहुत डर लग रहा था और डर के मारे उसके तो पाँव ही जम गए थे। उसको डर था कि भूखा मगरमच्छ उछल करके उसको पकड़ ही ना ले। मैंडी ने कहा, कोई गड़बड़ है, टूटू को क्या हो गया है, वो आगे क्यों नहीं चल रहा? मम्मी आप फौरन से जाइए और टूटू को आगे लेके चलिए। टूटू को एक जगह खड़े हुए देख के सब परेशान हो गए। मम्मी ने कहा, टूटू रुक क्यों गए हो? ये पुल बहुत कमज़ोर है, ये गिर सकता है, इस पर रुकने का नहीं है। चलो शाबाश, डरो मत, आगे बढ़ते चले जाओ। टूटू ने कहा, मम्मी वो देखें, पीछे देखें, वो देखें कौन आ रहा है। मम्मी ने जब पलट करके पीछे देखा तो वो डर गई क्योंकि पीछे ग्रैनी, मिस्टर मीट, जेसन और रॉड आ रहे थे। ग्रैनी बोली, अच्छा हमें छोड़ के भाग रहे हैं। मैंडी ने कहा, ओह नो, ग्रैनी यहाँ पर भी आ गई, मुझे पता था ये ज़रूर आएगी। मम्मी टूटू फौरन से पुल पार करें। मम्मी और टूटू जल्दी जल्दी छोटे छोटे कदम लेते हुए पुल को पार करने लगे। मैंडी ने कहा, जैसे ही मम्मी और टूटू पुल पार कर लें, दादी आपने फिर जाना है, डैडी और मैं यहाँ पे खड़े होकर के इनका मुकाबला करेंगे। ग्रैनी ने बोला, मिस्टर मीट और जेसन तुम लोग पुल पर जाकर के लतीफ़ा फैमिली का खात्मा कर दो, मैं और रॉड जाकर के मैंडी और डैडी से लड़ते हैं। फिर ये चारों हमला करने के लिए आगे भागे। मैंडी ने कहा, दादी उन लोगों ने पुल पार कर लिया, अब आप जाइए। डैडी ने कहा, बताओ मैंडी, तुम्हारे पास इन बदमाशों से लड़ने का क्या प्लान है? मैंडी ने कहा, मेरे पास इनसे मुकाबला करने का बहुत ज़बरदस्त प्लान है और प्लान ये है कि यहाँ से भागो।
डैडी मैंडी का प्लान सुनकर के चौंक गए और फिर वहाँ से वो दोनों भाग गए। दादी आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए पुल पार कर रही थीं। वहाँ पर जेसन और मिस्टर मीट आ गए और वो भी दादी के पीछे चले गए। ग्रैनी ने कहा, अरे ये क्या, मैं तो समझ रही थी मैंडी और डैडी हमसे लड़ेंगे। चलो आ जाओ रॉड, इनके पीछे। टूटू ने कहा, ओह नो, ये तो दादी को पकड़ने के लिए जेसन और मिस्टर मीट पुल के ऊपर आ गए हैं। दादी अपने पीछे जेसन और मिस्टर मीट को देख करके बोली, एक तो ये खुद गिरेंगे और मुझे भी गिरा देंगे। दादी पुल के ऊपर एक ही जगह रुक गई थी क्योंकि उनको डर था कि इन मोटे लोगों की वजह से पुल किसी भी लम्हे गिर जाएगा। जेसन ने तलवार निकाली उनको मारने के लिए, मगर फिर वही हुआ जिसका डर था। पुल टूट गया और दोनों पानी में गिर पड़े। डैडी और मैंडी दरिया के किनारे भागते चले जा रहे थे। फिर अचानक डैडी को पुल टूटने की आवाज़ आई। उन्होंने पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि मिस्टर मीट और जेसन पानी में बहते जा रहे हैं। पानी बहुत गहरा था और दोनों डूब रहे थे और पुल भी टूट रहा था। दादी की जान को खतरा था। मैंडी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मिस्टर मीट और जेसन पानी में बह गए, मगर दादी की जान को खतरा है, हमें उनके पास फौरन जाना होगा। डैडी ने कहा, मैंडी, रॉड और ग्रैनी आ गए। रॉड और ग्रैनी वहां पर आ गए और दोनों ने मैंडी और डैडी को घेरे में ले लिया। ग्रैनी ने रॉड को बोला, रॉड, इनको अच्छे से जमा दो क्योंकि मेरा दिल कुल्फी खाने का चाह रहा है। फिर रॉड आइसक्रीम मैन ने अपने मुंह से ऐसी ठंडी गैस फेंकना शुरू कर दी जिसकी वजह से डैडी और मैंडी कांपने लगे, उनके शरीर जमने लगे। मम्मी ने कहा, ओह नो, ये क्या हो गया। एक तरफ दादी पुल के ऊपर फंस गई और दूसरी तरफ मैंडी और डैडी को रॉड और ग्रैनी मार रहे हैं। हम करें तो क्या करें। ये जो कुछ हो रहा था इसको दरिया के किनारे एक जंगली खड़ा हुआ देख रहा था। वो जंगली डांस कर रहा था और शदीद गुस्से में लग रहा था। ये नहीं मालूम किसके साथ था और क्या करने जा रहा था। फिर वो अचानक गुस्से में तेजी से भागता हुआ आया और उसने ग्रैनी को पानी में धक्का दे दिया। ग्रैनी पानी के अंदर गर्क हो गई। ग्रैनी चिल्ला रही थी, अरे अरे मुझे बचाओ, अरे रॉड क्या कर रहे हो। दरिया का पानी बहुत तेज बह रहा था और फिर ग्रैनी मिस्टर मीट और जेसन के साथ पानी में बहती ही चली गई। रॉड ने बोला, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। फिर भाग करके दरिया के किनारे गया। वो पानी में जाने से डर रहा था और ग्रैनी को नहीं बचा सका। फिर वापस आया, बोला, कौन हो तुम और क्या किया तुमने ये। उस जंगली ने फिर जंगली डांस शुरू कर दिया। रॉड ने ऊपर देखा तो वो डर गया, फिर वहां से भाग गया। आखिर ये कौन था जंगली? क्या ये टार्जन था जो उनकी मदद के लिए आया था? ऊपर हेलीकॉप्टर में पुलिस चीफ भी आ चुका था। अरे अरे, ये तो दादा जान हैं। डैडी कांपते हुए बोले, अरे ये तो मेरे बाबा हैं। दादी बेचारी तो अभी तक पुल पे फंसी हुई थी और ये पुल थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा था और किसी भी लम्हे पूरा गिर जाएगा। दादी चिल्लाई, अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ। दादा अब्बू बोले, अरे मेरी बीवी, ये तो पुल गिरने वाला है। इससे पहले कि पुल पूरा दरिया में गिर जाता, पुलिस चीफ अपना हेलीकॉप्टर लेकर के दादी के पास आ गया। पुलिस चीफ ने कहा, दादी फौरन से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाइए। दादी फौरन से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गईं और पुलिस चीफ ने उनको दरिया पार करके दूसरी तरफ उतार दिया। दादी ने पुलिस चीफ को बोला, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं बच गई। पुलिस चीफ ने कहा, थैंक यू की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके आपके फार्म हाउस पर छोड़ आऊँगा। पुलिस चीफ ने एक एक करके अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन सबको जंगल से बाहर निकाल दिया और इनके फार्म हाउस ले आया। सबसे आखिर में पुलिस चीफ दादा जान को जंगल से निकाल करके आया। सब ये जानना चाहते थे कि दादा जान आखिर बच कैसे गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया तो सबसे पहले दादी भाग करके दादा के पास गईं। दादी ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप जिंदा कैसे बच गए। मैं तो समझ रही थी कि आपको मगरमच्छों ने खा लिया। मैंडी ने पुलिस चीफ से पूछा, क्या हुआ उन जंगलियों का और लेदरफेस का? क्या आपने उन लोगों को पकड़ा या वो भाग गए? पुलिस चीफ ने कहा, उन जंगली आदमखोरों को तो हमने पकड़ लिया। उन जंगली आदमखोरों को हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे क्योंकि वो जंगल में जो भी जाता था उसको खा लेते थे। मगर वो लेदरफेस बहुत खतरनाक है, वो भागने में कामयाब हो गया। दादा अब्बू ने कहा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझ पर 3 मगरमच्छों ने हमला किया तो मैं जिंदा कैसे बच गया। हुआ ये कि पहले मगरमच्छ ने मुझ पे हमला किया तो वो मेरी शर्ट लेके चला गया, दूसरा मगरमच्छ मेरी पैंट लेके चला गया और तीसरा मगरमच्छ मेरी अंडरवेयर लेके चला गया। फिर मैं दरिया से नंगा निकल कर भागा और फिर पत्तों की मैंने ये चड्डी बना ली। अभी चड्डी बनाई थी कि मेरे पीछे एक भूखी बकरी लग गई। फिर बहुत मुश्किल से वहाँ से भागा। दादा अब्बू की जिंदा बच जाने की कहानी सुन करके सबको बहुत हंसी आ रही थी। प्यारे दोस्तों, आज ये सीज़न 5 की आखिरी एपिसोड है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीज़न पसंद आया होगा। इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।